ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। कुछ साल पहले ठगी की गई अल अमीर ज्वेलर्स के मालिक दानिश अहमद से। इसी को लेकर उन्होंने सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी। उन्होंने एफआईआर भी कराई, पुलिस प्रशासन से भी सहयोग लिया और मीडिया ने भी उनको कवरेज दी। कई प्रतिष्ठित अखबारों में खबर छपी। हम एक चीज़ और ये बताना चाहते हैं, जब हमारी ये घटना घटी और जब सीरियसली मामला जब हुआ तो ये पेपर में ही आ गया और जब पेपर में आ गया तो मेरी जो जितनी बातें थी सब क्लियर हो गई। वो ये पेपर में आया अमर उजाला, जब घटना घटी ये अमर उजाला पूरा मसला आया। और जब ये अमर उजाला में आया, जागरण में आया, हिंदुस्तान में आया, पूरा मसला हमारा आया 30 लाख रुपए का। ये आई 8 तारीख तीसरा महीना और ये देखिए निवेश के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी करी। ये पूरा आया मसला जब हमारा इनसे विवाद हुआ। नाम है आपका? दानिश अहमद। क्या घटना घटित हुई है पिछले कुछ सालों में आपके साथ? हमारे एक दोस्त थे महनवाज आलम, बहुत मित्रता थी उनसे, हमारी घरेलू संबंध थे और बिल्कुल अपने भाई की तरह उनको समझा था। यहाँ तक कि भाई इस तरह से भाई तरह समझा कि हमने उनको अपनी दुकान में ही बैठा लिया था, क्योंकि वो ये बोलते थे कि हमारे किराएदार दुकान कब्जा करे हुए हैं, उनसे हम खाली करा रहे हैं मेरे घर के नीचे और हमको सुनारी का काम सिखा दो। तो हमने ठीक है, अच्छी बात है, बैठो हम दुकानदारी सिखा देंगे आपको। अब दुकानदारी सिखाने का ये नतीजा मिला है, हमको उन्होंने कंट्रोल जो उनका है गेहूँ चावल का और वही सरकारी कंट्रोल, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें निवेश करो, 2 पैसे अच्छे बच जाएंगे आपको। तो हमने कहा भाई हमें तो रिसीट नहीं मालूम। तो बोले कि हम करते हैं, साइड में कारोबार कर लेते हैं, 2 पैसे मिल जाते हैं। तमाम तरह का लालच दिन, इतने मिल जाएंगे उतने मिल जाएंगे और ले आके हमें DSO ऑफिस दिखाएं, कचहरी में जो है कि यहाँ से सब काम होता है। और हमारी उसी सिलसिले में फिर ले गए हमको गोदाम दिखाएं मरी कंपनी के पुल के नीचे। और अक्सर फ़ोन करो तो कहते थे हम जो हैं वहाँ हैं पनकी में, बोलते थे बहुत बड़ा गोदाम है पनकी में। उनकी बातों में माते रहे और वो हमसे पैसे उतारते रहे। कितने रुपये लमसम आपसे ले लिया उन्होंने? उन्होंने हमसे 30 लाख रुपए लिए। मुश्त रकम ली कि धीरे धीरे करके ली? भाई साथ बैठते थे तो इतने बड़े तो हम रईस आदमी है नहीं कि मुफ्त रकम दे देंगे। हमने भी भाई जो लालच देते थे, हम दूसरों से पैसा लेते थे कि भाई हमें दे दो, हमारी गुडविल पे दूसरा पैसा दे देता था कि ठीक है दानिश मांग रहे दे दो। हम ये सोचते थे 2 पैसे हम किसी के लेके कमा लेंगे और थोड़े थोड़े पैसे। इनकी कंट्रोल की दुकान कहाँ पर है? इनकी कंट्रोल की दुकान है तलाक महल मस्जिद वाली गली। इस प्रकरण में और कोई लोग भी शामिल हैं उनके साथ? हाँ, इसमें सबसे आप ये समझ लीजिए कि जो मेन सड़िया है वो कमर बाबा, इनके बड़े बाप, और एक और शख्स है मुलविस नौशाद अली जो बेबिस कंपाउंड में रहते हैं हमारे घर के सामने। और महनवाज तो है उसका छोटा भाई, उतना ही मुलविस है जितना महनवाज है। ये पूरी घटना के बाद आपने किसी से शिकायत करी या पुलिस प्रशासन से या शासन से, या अपने मोहल्ले में जो आपकी कमेटी होती है ज्वेलर्स की, उसमें कुछ ऐसा करा आपने? हमारे साथ जब ये घटना घटी अभी तक तो नहीं समझ पा रहे थे, वो टालते थे कि आज DSO नहीं बैठे, आज DSO साहब आई नहीं, आज कचहरी बंद है। हम सोचते थे कि अभी नहीं हो पा रहा है काम, क्योंकि जैसा वो दिलासा देते थे वैसा ही हम उनसे कहते थे, वो वैसे ही हमसे कहते थे कि आज मिलेंगे कल मिलेंगे। टालते टालते जब टाइम ज़्यादा गुजर गया तो इन्होंने हमको चेकें दी 29 लाख रुपए की। वो 29 लाख की चेकें जब हमने लगाई वो बैंक में बाउंस हो गई। जब बाउंस हुई तो हम घबरा गए कि ये क्या है। फिर हमने अपने घर में बताया, अपने महल्ले वालों को बताया और जो हमारे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष साहब हैं, महामंत्री साहब हैं, उन लोगों को बताया। तो उन लोग इनके घर वालों से बात करी
जब इनके घर वालों से बात करें तो फिर इनके घर वालों को जब मालूम हुआ तो मस्जिद में एक बैठक हुई। उस मस्जिद वो पाक जगह पे ये झूठ बोल रहा, कह रहा हमने पैसे लिए दे दिए, जब तुमने दिए वो तो सबूत दिखाओ। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो हमने दिखाए इनके लोगों को, जो इनके महल्ले के लोग बैठे इनकी तरफ से, वो सब हक्का बक्का हो गए। कहने लगे इनके बड़े बाप से कि कमर भाई ये तो सलंग जो है चीटिंग कर रहा है, दानिश के पैसे हैं। अब बात जब नहीं बनी, इनके लोग वाले और जो मेरे महल्ले के थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब, महामंत्री साहब, सब लोग बैठे, तो फिर ये हुआ कि पैसे यूँ नहीं निकल पाएंगे, थोड़ा कार्रवाई करो। हमने फिर NIT का केस डाला, वो चल रहा था। उसी चलते में हमको धमकी देने लगे ये दोनों भाई, मैनवाज इंतखाब, और सबसे बड़ी धमकी इनके कमर बाबा दी जो बड़े बाप हैं, और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग दी। ऐसी धमकी दी कि हम तो बहुत घबरा गए थे। हमने जब बात करी, महल्ले में बात डाली कि देखिए वो धमकी दी जा रही है, तो फिर जो है जब ये वो धमकी दिया फिर उनसे बात करी गई, तो कहने लगे ठीक है हम पैसा इनका दिलाएंगे, बात करेंगे। तो हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं मार्केट के, उन्होंने बात करी तो उसमें पैसे की रास्ता बन गई कि चलो भाई इनके पैसे दिए जाएंगे। अब उन लोगों को वोट डालने लगा, वोट डाल रहा, पैसे दे ही नहीं रहा। फिर उन लोगों ने कहा भैया कार्रवाई आप करिए, तो कार्रवाई चल ही रही थी। हम अपने घर बेगस कंपाउंड जा रहे थे, इन लोग हाथ लगाए मैनवाज और उनके भाई छोटे इंतखाब और उनके खालू नौशाद अली, ये तीनों हमारे ऊपर हावी हो गए। कमर बाबा पहले ही इनको धमकी दे चुके थे। जब हावी हो गए, लड़ाई झगड़ा करी, हम अनवरगंज थाने चले गए। वहाँ हमने अपनी बात बताई, एप्लीकेशन दी, उन्होंने जांच करी, जांच में के आधार पे FIR इनके नाम हो गए। अभी तक क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? इसके बाद जब आपने FIR करवाई तो पुलिस का क्या क्या रवैया है? पुलिस ने जो जांच करी इन लोग के बारे में, तो पुलिस खुद हक्का बक्का है कि इतने बड़े प्रोफेशनल चीटर हैं लोग। खाली हमारा ही मसला नहीं, बहुत लोगों ने पैसा लिया होंगे, मगर हमारा कुछ ज़्यादा लंबा पैसा हो गया। अब हम उसी मुशक्कत में हैं, और जिन लोगों ने हमने पैसा लेके उसको दिया है वो हमारी दुकान घेर रहे घर में, तो उसी में आजीज है। हम कहाँ से पैसा लाएँ? अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, और हमारी ये जो हम बोल रहे हैं, अगर ये हमारे वाइस कमिश्नर साहब के सामने जाए या हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी उनके सामने जाए, तो एक्शन सख्त कार्रवाई करे ये चारों के ऊपर, क्योंकि ये चारों इस तरह से जो है मुलविस होकर लोगों के साथ करते हैं कि आने वाले पुश्तें इनकी याद रखें कि किसी के साथ ऐसी बेईमानी नहीं। आप ये चाहते हैं कि जो घटना आपके साथ घटित हुई है और के साथ ना घटे, कोई भाई